कहा जाता है कि अगर कोई स्नाइपर 600 यार्ड से ज्यादा दूरी से गोली चलाए तो टारगेट के पास इतनी देर होती है कि वो गोली से बच सके। लेकिन क्या ये सच है? इस मिथ को परखने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी था कि अलग अलग दूरी पर गोली को सफर करने में कितना समय लगता है। इसके लिए उन्होंने दुनिया के बेहतरीन स्नाइपर्स में से एक को बुलाया। उन्होंने एक यूनिक फॉइल ट्रिगर टाइमिंग सेटअप बनाया। इसमें पहला फॉइल स्नाइपर की बंदूक के पास और दूसरा फॉइल टारगेट पर लगाया गया। जैसे ही गोली बैरल से निकलकर पहले फॉइल को छूती है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर शुरू हो जाता है और जैसे ही वो गोली टारगेट तक पहुंचकर दूसरा फॉइल तोड़ती है, टाइमर रुक जाता है। इस तरह गोली का फ्लाइट टाइम बिल्कुल सटीक मापा जाता है। पहले टेस्ट में टारगेट 200 यार्ड पर रखा गया। वहां तक गोली को पहुंचने में सिर्फ 0.231 सेकंड लगे। दूसरे टेस्ट में दूरी 500 यार्ड थी। इस बार गोली को 0.597 सेकंड लगे। अंतिम टेस्ट 1200 यार्ड की एक्सट्रीम दूरी पर किया गया। इतनी दूरी पर एक स्पॉटर का होना बेहद जरूरी है। स्पॉटर का काम है स्नाइपर को रेंज, हवा और बाकी माहौल की सही जानकारी देना। इस पॉइंट पर स्नाइपर को गोली की बुलेट ड्रॉप को कवर करने के लिए असली टारगेट से 30 फीट ऊपर निशाना लगाना पड़ता है। सब कुछ अलाइन होने के बाद स्नाइपर बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबाता है और इस 1200 यार्ड शॉट का मापा गया समय था 1.791 सेकंड। इन सब डेटा से उन्होंने एक रेफरेंस चार्ट बनाया जिसमें अलग अलग दूरी पर गोली की ट्रैवल टाइम लिखी गई। अब उस चार्ट से आप कोई भी दूरी चुनो और तुरंत जान सकते हो कि गोली कितनी देर में टारगेट तक पहुंचेगी। थ्योरी में अगर कोई इंसान उस टाइम विंडो में रिएक्ट कर सके तो शायद गोली से बचना मुमकिन हो। और यहीं से टेस्टिंग का दूसरा फेज शुरू होता है।